दिनों के लिए अगर आप पानी के बीचों बीच किसी जहाज में फंस जाएं, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ना हो, तो आप क्या करेंगे? सुनने में ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लग रही है, लेकिन अफसोस ऐसा रियल नहीं, रियल लाइफ में हुआ है। अमेरिका के बाल्टीमोर में कंटेनर जहाज की टक्कर लगने से लाखों डॉलर का ऐतिहासिक ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया और 6 लोगों की मौत हो गई। ये लोग पुल पर रखरखाव का काम कर रहे थे। ताज्जुब की बात यह है कि यह हादसा मई का नहीं, अप्रैल का नहीं, बल्कि 26 मार्च का है। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी 20 भारतीय चालक दल अब भी जहाज पर फंसे हैं। अब तक उन्हें क्यों नहीं निकाला जा सका है? यह हादसा किन कारणों से हुआ? चलिए जानते हैं इसकी इनसाइड स्टोरी। दो 298 मीटर लंबे कार्गो शिप डाली ने बाल्टीमोर से श्रीलंका की तरफ जाते हुए अपने 27वें दिन के सफर की शुरुआत की ही थी, जब ये 26 मार्च को सुबह फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज से टकरा गया। नतीजतन इस जहाज पर लगा हजारों टन स्टील और सीमेंट भी पटाप्स्को नदी में समा गया। दरअसल अमेरिका की जांच एजेंसी NTSB की शुरुआती जांच रिपोर्ट की माने तो जब MV डाली बाल्टीमोर बंदरगाह से निकला, तभी चालक दल जहाज पर नियंत्रण खो चुके थे। कार्गो शिप को ना तो मोड़ा जा सकता था, ना ही रोका जा सकता था। क्रू मेंबर्स ने मैरीलैंड के अधिकारियों को वार्निंग दी थी। घटना से पहले जहाज पर 2 बार ब्लैकआउट हुआ। जहाज के कई उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया। सुबह 5:30 बजे के आसपास जहाज पुल से टकरा गया। जहाज पर फंसे क्रू मेंबर्स को सभी मूलभूत सुविधाएं तो दी जा रही है, पर उनसे उनके निजी मोबाइल फोन ले लिए गए हैं। उनके पास अपना कोई डेटा या किसी का फोन नंबर तक नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये लोग दुनिया से अलग थलग पड़ गए हैं। जहाज पर मौजूद चालक दल में 20 भारतीय और एक श्रीलंकाई नागरिक है। ये लोग वीजा संबंधी प्रतिबंधों, तट पर उतरने के लिए जरूरी पास न होने और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और FBI की जांच की वजह से जहाज से अब तक उतर नहीं पाए हैं। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने कहा है कि चालक दल रेस्क्यू टीम के साथ डेक के नीचे ही रहेगा। ये जहाज का हिस्सा है। जहाज को चालू रखने के लिए उनका होना जरूरी है। MV डाली पर फंसे क्रू मेंबर्स को सुरक्षित घर वापसी के लिए बाल्टीमोर इंटरनेशनल सीफेयरर्स सेंटर ने अमेरिकी सरकार से मदद की अपील की है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो मैरिनर्स के अधिकारों के लिए आवाज उठाती है। बाल्टीमोर इंटरनेशनल सीफेयरर्स सेंटर ने कहा है कि जांच कितनी भी लंबी चले, चालक दल के सदस्यों के अधिकार और हितों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। बचाव कर्मियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इस विशालकाय कार्गो शिप को हादसे वाली जगह से खींचकर 3.5 किलोमीटर दूर समंदर तट तक कैसे ले जाया जाएगा। MV डाली की कुल लंबाई 299.82 मीटर, चौड़ाई 48.2 मीटर और तल से डेक तक ऊंचाई 24.8 मीटर है। जहाज का अपना वजन 91,128 टन है। ऊपर से हादसे के वक्त इस पर करीब 4,700 कंटेनर लदे थे। कंटेनर्स जहाज के चारों तरफ पटाप्स्को नदी में गिरे पड़े हैं। पुल में उलझे जहाज को निकालने के लिए डेमोलिशन एक्सपर्ट्स ने कई नियंत्रित विस्फोट किए। मलबे को बड़े बड़े क्रेन्स की मदद से हटाया गया। नदी में गिरे कंटेनर्स को भी नदी से बाहर निकाला गया और करीब 8 हफ्ते बाद 21 मई को आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स की टीम जहाज को वापस तैरने के काबिल बनाने में कामयाब हुई। अब MV डाली को टग बोट से खींचकर पास के टर्मिनल पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन सभी 21 क्रू मेंबर्स अभी वीजा नियमों और जांच की वजह से अभी भी जहाज पर ही मौजूद हैं। MV डाली के बारे में हमने जब जानकारी जुटाई तो पता चला कि ये शिप पहली बार हादसे का शिकार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बेल्जियम में ये जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और इस शिप में कई गंभीर खामियां पाई गई थी। अमेरिका के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज के ढहने की वजह बना मालवाहक जहाज 2016 में भी बेल्जियम के एंटवर्प बंदरगाह पर दुर्घटना का शिकार हुआ था।
तब ये नॉर्थ सी कंटेनर टर्मिनल से बाहर निकलने की कोशिश में पोर्ट के एक सिरे से टकरा गया था। 2016 में एंटवर्प में हुए हादसे के बाद जहाज का डिटेल इंस्पेक्शन किया गया, जिसमें पता चला कि इसके स्ट्रक्चर में ही कुछ दिक्कतें हैं। इस जहाज को स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी की वजह से कार्गो ऑपरेशन के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया। एंटवर्प बंदरगाह के अधिकारियों के मुताबिक 2016 में हुई घटना के बाद जहाज कुछ समय तक मरम्मत के लिए डॉक पर खड़ा रहा। सिंगापुर में रजिस्टर्ड ये शिप ग्रीस की कंपनी ओशन बल्क के लिए दक्षिण कोरिया में बनाया गया था। इस वक्त इसे सिनर्जी ग्रुप ऑपरेट कर रहा है। हादसे के वक्त इस पर शिपिंग के क्षेत्र की बड़ी कंपनी मसर्क का कार्गो लदा था। फिलहाल जांचकर्ताओं को इंजन फेल होने, स्टीयरिंग खराब होने या जनरेटर जल जाने की वजह से हादसे का अंदेशा है। ये थी एमवी डाली से जुड़ी जानकारी। अब आपको उस ऐतिहासिक पुल के बारे में भी बताते हैं जो हादसे की वजह से बर्बाद हो गया। बाल्टीमोर ब्रिज को लोग की ब्रिज के नाम से जानते हैं। इसे साल 1977 में जनता के लिए खोला गया था। इसे 19वीं सदी के अमेरिकी कवि फ्रांसिस स्कॉट की का नाम दिया गया था। ये वही फ्रांसिस स्कॉट की हैं जिन्होंने अमेरिका का राष्ट्रगान स्टार स्पेंगल्ड बैनर लिखा था। ये पुल 2632 मीटर लंबा था, जो पटाप्स्को नदी के दूसरे छोर को बाल्टीमोर बंदरगाह से जोड़ता था। दुर्घटना के वीडियो से पता चलता है कि जैसे ही कंटेनर शिप डाली पुल के एक खंबे से टकराया, पूरा ब्रिज ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिस पटाप्स्को नदी में यह हादसा हुआ, उसका पानी बेहद ठंडा है, इतना ठंडा कि हड्डियां जम जाएं। पुल और जहाज के टक्कर के बाद कई लोग इस ठंडे पानी में गिर गए। कई स्टील के स्ट्रक्चर और कंटेनर के बीच फंस गए। हालांकि बचाव दल के क्विक रिस्पांस की वजह से ज्यादातर लोगों की जान बचा ली गई, लेकिन 6 लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। यह हादसा बाल्टीमोर के लोगों के लिए एक सदमे की तरह है। जरूरत है कि भारत सरकार भी इस मामले को गंभीरता से ले और इनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए हर जरूरी कदम उठाए। आप भी हजारों किलोमीटर दूर एक अनजान जगह पर फंसे भारतीयों को बचाने की हमारी मुहिम का हिस्सा बनिए। जितना हो सके इस खबर को शेयर और फॉरवर्ड करिए, ताकि मुसीबत में फंसे भारतीयों की आवाज सरकार तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।